में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कुछ कर सके, वरना उससे पहली रात तक और जब तक वो होश हवास में बाकी रहे अपनी बीमारी की परवाह उन्होंने नहीं किया। और अगर कोई बीमार या कोई परेशान हाल उस हालत में भी उनके दरवाजे में पहुंचा है, मैंने मना किया, मैं खुद मना करता था। मेरे साथ रहने वाले जो वहाँ और भाई लोग रहते थे वो मना करते थे। मेरे अब्बा के पास जो रहने वाले तालिब थे, असासा थे, वो मना करते थे। उल्टा हम ही लोग को डांट देते थे, क्यों उसको भगाया, तुमसे किसने कहा था उसको भगाने। ये वो शख्सियत थी हजरत मौलाना अम्मार अहमद साहब इलाहाबादी नव्वरल्लाहु मरकदहू, जिनको शफीकुल उम्मत का लक़ब दिया। और क्यों दिया उसको आज बता दे रहा हूं। हमने दिया, अब क्यों दिया, इसलिए कि हमारे वालिदे मोहतरम को जिन्होंने बशारत दिया था 3.5 साल या 4 साल, तकरीबन 3.5-4 साल की उम्र में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे पूरे खानदान का ताल्लुक था। तमाम ददियाल वालों का, ननियाल वालों का, सबका ताल्लुक हजरत प्रताप गनी रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, हजरत मौलाना बालवी रहमतुल्लाह अलैह से, सबसे था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ हमारे ददियाल वाले 1.5-2 महीना जाकर के कयाम करते। मेरे वालिद मोहतरम की उम्र तकरीबन 3.5 और 4 के बीच में थी। मेरे वालिद मोहतरम का कहना था कि मैं मौलाना को नहीं पहचानता था, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन हजरत थानवी उसको पहचानते थे, उम्र के हिसाब से बताते थे। वो उनकी बशारत थी और उनकी करामत थी कि उस जमाने में आज से 70 साल पहले उन्होंने हमारे बाप को ये कहा था कि हमारी दादी से कि ये बच्चा जो है कामयाब होगा। ये बशारत थी हकीमुल उम्मत की। उसके बाद उनके इंतकाल के बाद मेरे पूरे अहले खानदान में, चाहे वो ननियाल से ताल्लुक रखते हो और चाहे वो ददियाल से ताल्लुक रखते हो, उन सब तमाम ने हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक कायम किया, जिनका लक़ब था मुस्लिहुल उम्मत। पालने वाले, बशारत देने वाले, हाथ में गोद में खिलाने वाले का ताल्लुक था और उनका लक़ब था हकीमुल उम्मत का। और बचपन में 4 साल की उम्र के, 7 साल की उम्र के बाद से और जवानी के बाद तक की उम्र जिनके पास उनकी गुजरी है, उनका लक़ब था मुस्लिहुल उम्मत का। और खुद मेरे वालिद मोहतरम ने ऐसी खिदमत किया है, अपने हुकूकुल इबाद का हक अदा किया उन्होंने तमाम लोगों के साथ, इसलिए मैंने उनको लक़ब दिया शफीकुल उम्मत का। अल्लाह पाक हमें और आपको और तमाम अहमत मुस्तरदिया को और खास करके यहाँ आने वाले तमाम हजरात को ज्यादा से ज्यादा जब जब उनकी याद आए कम से कम 2-4 आयत पढ़कर उनको बख्श दिया करिएगा और उनके लिए इशारे सवाब करिएगा। उन्हीं का इदारा ये भी कायम किया हुआ है, उन्हीं का इदारा अफजल मारिफ भी कायम किया हुआ है। आप तमाम हजरात जैसे पहले आज से 34 साल पहले सन 1982 में अफजल मारिफ की तारीख पड़ी थी, उसकी बुनियाद पड़ी थी, उस वक्त से आप हजरात ने उसका साथ दिया, आज तक साथ देते चले आ रहे हैं। इसी तरह से उनका ये दोनों अदारा है और दोनों अदारे को आप हजरात साथ दें जहां तक हो सके। कुछ नहीं साथ दे सकते हैं, माल और दौलत से नहीं साथ दे सकते हैं, तो कम से कम हमको मशवरा देते रहे। अगर हमसे कोई कमी हो रही हो तो उसको टोकते रहे, और अगर कोई अच्छी बात हो रही हो तो हमारे लिए दुआ करें, हमारी हौसला अफजाई करें। हम आए हुए अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके बाद हजरत मौलाना
मुफ्ती अहमद शमीम साहब, जो हजरत मौलाना शाह अब्दुल हलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मदरसा बानी व मोतमिम मदरसा जियाउल उलूम मानी कला और मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम कुरैनी जौनपुर के बानी व मोतमिम थे, उनके ये पोते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद शमीम साहब जौनपुरी बहुत ही उम्दा और बहुत ही मुअस्सिर बयान होता है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, इंशाअल्लाह वो चंद मिनट में आप हजरात के सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।